हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में और प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसके बारे में कवर किया था। सो आज जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट वाज लिपिड्स। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है। अब ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों पार्ट है, हाइड्रोफिलिक भी एंड हाइड्रोफोबिक भी। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होता क्या है? हाइड्रोफिलिक को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दैट इज वाटर लविंग। यानी कि ये वाटर के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ऐसा ऐसा पार्ट, ऐसा एंड ऑफ एनी मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक। जो एंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। जो वाटर को रिपेल करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, दैट एंड इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एंड। यानी कि वाटर के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों एंड है, दे आर नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो प्रीवियसली जब हमने लिपिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो दो टेल है, ये किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ एसाइल चेन। दिस आर एसाइल चेन। तो यहाँ पे कितनी एसाइल है? 2 एसाइल चेन। और हेड जो है दैट इज, या तो ये ग्लिसरॉल से बना होगा, और कभी कभी ग्लिसरॉल के साथ कौन अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। तो हेड की अगर हम बात करें, सो दिस रीजन इज नोन एज हेड एंड दिस रीजन इज नोन एज टेल। तो हेड की अगर हम बात करें तो हेड इज पोलर। पोलर का सिंपल अगर हम मीनिंग समझे तो जिसके पास चार्जेस होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो पोल्स की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, या फिर जो चार्जेस कंटेन करता है, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर। जबकि ये जो टेल होगी, एसाइल चेन की जो टेल होगी, दैट इज नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर और पोलर क्यों है? तो इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हेड की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल कंटेन करता है OH ग्रुप। ग्लिसरॉल क्या कंटेन करता है? OH ग्रुप। ठीक है। और ये ऑक्सीजन इसमें जो है, दिस ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रीवियस सेशन में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, ये ग्लिसरॉल क्या है? इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इट इज पोलर मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पे आएगी। किसकी वजह से? ग्लिसरॉल की वजह से। सेकेंड, कभी कभी ग्लिसरॉल के साथ कौन अटैच हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो दैट इज PO4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4 एटम हैं। तो 4, जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी। उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट, हेड जो है, हेड रीजन जो है, इट इज पोलर। टेल रीजन की अगर हम बात करें, सो टेल कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन। जितना ज्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन का नंबर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? नॉन पोलैरिटी होगी। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये हेड पोलर क्यों है और टेल नॉन पोलर क्यों है, समझ में आया होगा। तो ये लिपिड जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज 2 एसाइल चेन। ठीक है। यहाँ पे एसाइल की कितनी चेन है? 2 एसाइल की चेन है। तो लिपिड्स की एसाइल की चेन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो लिपिड्स की क्या हो सकती है? या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले ताकि थोड़ा और क्लियरली। तो दिस इज हेड रीजन, दिस इज टेल रीजन, दिस इज हेड, दिस इज टेल रीजन, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल रीजन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? एसाइल की जो चेन है वो एक भी हो सकती है, एसाइल की चेन जो है वो दो भी हो सकती है, और 3 एसाइल चेन भी हो सकती है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। एंड यहाँ पे कितनी चेन है? यहाँ पे एक चेन है, एक 1 एसाइल चेन। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एक ग्लिसरॉल है, एसाइल चेन, 2 एसाइल चेन। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ग्लिसरॉल एंड 3 एसाइल चेन। ठीक है। तो इस बेसिस पे इनके नाम क्या है बच्चों? इनके नाम अगर हम देखें, सो इट हैज 1 एसाइल चेन, सो दिस इज मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। क्या बोला गया इसको? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पे कितनी एसाइल चेन है? 2 एसाइल चेन है, तो ये क्या होगा? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 एसाइल चेन है, तो दिस विल बी ट्राई
एसाइल ग्लिसरॉल। सो आई होप इनका नाम समझ में आया होगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजरली कौन सी ग्लिसरॉल है, कौन सा लिपिड है, सो दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इनके नाम को हम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं क्योंकि इतना लंबा लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और टाइम हमें बचाना है जितना हो सके। सो इसको हम क्या बोलेंगे, MAG, इसको बोलेंगे हम DAG, एंड इसको बोलेंगे हम TAG। ठीक है, तो आगे जो भी मैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल जहाँ पे भी मेंशन करूंगी वहां पे MAG, DAG एंड TAG इसका यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें, सो इट एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है ये। एज सच प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, बट इट एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल की क्यों नहीं बनी, ठीक है, ये भी देखते हैं मोनोअसाइल ग्लिसरॉल की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने के लिए हमने क्या किया, इस मोनोअसाइल ग्लिसरॉल का थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और इसको हमने क्या किया, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। सो दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। ठीक है, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, MAG का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज ग्लिसरॉल एंड इट इज वन एसाइल चेन। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। तो जब हमने इस मोनोएसाइल ग्लिसरॉल को, MAG को जब वाटर में डाला, MAG ने, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ने खुद को कैसे अरेंज किया, खुद को कैसे अरेंज किया। क्योंकि ये जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग, एंड दिस इज वाटर हीटिंग। ठीक है, यानी कि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे ये MAG के मॉलिक्यूल खुद को कैसे अरेंज करेंगे, सो कुछ इस फॉर्म में ये यहाँ पे अरेंज करेंगे जब इनका कंसंट्रेशन कम है। हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने क्या किया, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा इसका कंसंट्रेशन क्या किया, हमने बढ़ा दिया। ठीक है, केस 2, दिस इज वाटर, और फिर हमने उसमें क्या ऐड कर दिए, फिर से बहुत सारे मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो थे हमने उसमें ऐड कर दिए। तो इस सेकेंड केस में ये क्या करेंगे, ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में जो है, सेंटर में सारी हमारी क्या है, एसाइल चेन है, और हेड जो है, हेड इज इंटरेक्टिंग विथ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसाइल चेन जितना पॉसिबल हो अवॉइड करेगा वाटर के साथ इंटरेक्ट करना, यानी कि इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है एयर, और सराउंडिंग्स में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। तो ये एसाइल चेन जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो सेंटर में क्या है, एयर है, उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। तो एसाइल चेन इज नॉन पोलर, दैट मीन्स दे विल नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है, इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन, यानी कि आपने सोप के केस में पढ़ा होगा। तो ये जो एयर बबल होता है, दिस इज मिसल्स, ये मिसल्स की ही फॉर्मेशन होती है। यानी कि हमारी एसाइल चेन जो है दैट इज नॉन पोलर, यानी कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। तो ये एसाइल चेन, ये एसाइल के मॉलिक्यूल, MAG के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल क्या करते हैं, ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही ना करे और बबल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स की फॉर्मेशन। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर हम डाई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कंसिडर करें, ठीक है, तो MAG का तो हमने पढ़ लिया कि MAG पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। सेल में क्या हो जाएगा, सेल में अगर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल होता तो वहां पे सारी बबल्स ही प्रेजेंट होती। सो दैट इज नॉट एन आइडियल कंडीशन। तो अगर क्या होगा, अगर उसकी जगह हम डाई एसाइल ग्लिसरॉल को यूज करें, ठीक है, तो वो भी समझ के देखते हैं। तो दिस इज सपोज हमारा सेल, हमारे सेल के इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर है, इनसाइड भी क्या है, वाटर है। तो जब हमने डाईएसाइल ग्लिसरॉल को वाटर में ऐड किया, जब हमने डाईएसाइल ग्लिसरॉल को वाटर में ऐड किया, सो सपोज दिस इज वाटर, और यहाँ पे क्या किया हमने, डाईएसाइल ग्लिसरॉल को ऐड कर दिया। डाईएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये दो जो चेन है दैट इज 2 एसाइल चेन एंड दिस इज ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो जब हमने इतने से पार्ट को जूम किया, जब हमने जूम किया तो हमने देखा कि यार ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है खुद को अरेंज कैसे कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, खुद को
हेड जो है इनका दैट इज इंटरेक्टिंग विथ वाटर, टेल जो है इट इज प्रेजेंट इन कोर। जो भी ये फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे वाटर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे पोलर हेड, ठीक है। और जो एसाइल चेन है दैट इज प्रेजेंट इन कोर, यानी कि वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है, जैसे मिसल्स की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे भी वाटर होगा, यहाँ पे भी वाटर होगा, ठीक है, दोनों साइड में वाटर है। और इस डायसेलोग्लिसरॉल ने खुद को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या कर लिया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों लिपोसोम। इसी को क्या बोलते हैं, लिपोसोम्स, या फिर इसको समटाइम इट इज रिफर टू एज लिपिड बैग, ठीक है, इट इज रिफर टू एज लिपिड बैग। सो यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। तो जैसे यहाँ पे ये अरेंज हुए हैं वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे भी हमारे डायसेलोग्लिसरॉल क्या करते हैं, ऐसे ही अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपरली। सो सपोज दिस इज साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन जो है दैट इज साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लीफलेट है, दिस इज वन लीफलेट एंड दिस इज सेकेंड लीफलेट। तो जो साइटोप्लाज्म के साथ जो लीफलेट प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसे बोला जाता है बच्चों इनर लीफलेट, एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ प्रेजेंट होगी दैट विल बी नोन एज आउटर लीफलेट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लीफलेट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दो लीफलेट प्रेजेंट है, एक इनर एंड सेकेंड वन इज आउटर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लीफलेट, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइलेमिलर स्ट्रक्चर। बाइलेमिलर स्ट्रक्चर मीन्स टू लेमिला, या फिर टू लेमिले, या फिर टू लेयर्स। तो दो लेयर की प्रेजेंट होने की वजह से या फिर दो लेमिलास की प्रेजेंट होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइलेमिलर। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो लिपोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के सेशन में जो भी हमने कवर किया है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें जो बची हुई है। सो आई होप हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।